अस्सलाम वालेकुम, सुमी किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं लैम कोरमा। बड़ी ईद भी आने वाली है, बकरा ईद, गोश्त ईद। तो मैंने कहा चले अब हम बहुत आसान तरीके से कोरमा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया प्याज, फिर लिया लहसुन, उनको छील के काट के हमने डाल दिया देचकी में। गोश्त को हमने धो लिया है, कटवा लिया है, ये देखिए इतने इतने पीस। और गोश्त हमारा रेडी है, तो उसको हमने डाल दिया है। लहसुन और प्याज जिस तेजकी में डाला है उसी में हमने गोश्त भी डाल दिया है। तो गोश्त मैंने बोनलेस यूज़ किया है, आप बोन वाला भी यूज़ कर सकते हो, जैसे दिल करे आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और साथ हम सारे मसाले डाल देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, थोड़े थोड़े मसाले डाले। गर्मियों के दिन है, ज़्यादा मसाले डले हो ना तो वैसे भी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और वैसे भी गर्मियों में अच्छे नहीं होते सेहत के लिए भी। तो थोड़े थोड़े मसाले हैं, जैसे कि दालचीनी है, मैंने मोटी इलायची डाली है जिसे बड़ी इलायची कहते हैं, या काली इलायची। और मैंने नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च 4-5 डाली है। और साथ मैंने डाली है कलवंजी। कलवंजी आप लोगों को पता है कि कितनी सेहत के लिए भी अच्छी है, 100 बीमारियों को जो है ना टालती है ये कलवंजी जो है। तो इसलिए इसको ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। बेशक हाफ़ टी स्पून या चौथाई हिस्सा डालें, ज़रूर अपने खाने में जो है ना कलवंजी को ऐड करें। तो खैर ये हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अब हम इसको ना अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि पानी के अंदर मिक्स हो जाए सही तरह से मसाले। और चूल्हा हमने ऑन कर दिया फुल हीट पे। और उतनी देर हम तेज़ हीट रखेंगे जब तक उबाल नहीं आ जाता। जब उबाल आ जाएगा तो मीडियम टू लो हीट में हम इसको अच्छी तरह गलाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहते हो तो वो अलहदा से है, आपको ख़ुद पता है कि कितनी जल्दी गल जाएगा। लेकिन मैं देचकी में बना रही हूँ इसलिए मेरा टाइम लगेगा। तो मैं इतना वेट करूँगी कि वो अच्छी तरह से गल जाए, तकरीबन 90%। तो वो पक रहा है। यहाँ हमने काट लिया है हरा धनिया, मैंने काट लिया अदरक और हरी मिर्चें कुछ काट ली, कुछ वैसे रख लिया। और साथ ही हमने टमाटो भी काट के रख ली है। तो ये देखिए जी, हमारा गोश्त जो है वो कितनी अच्छी तरीके से गल चुका हुआ है। और देखिए पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कितना हमारा हो गया है। तो ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल गया। हमने कुकिंग ऑयल डाला है, साथ ही हमने थोड़ा सा पकाया है उसको। और साथ ही हमने डाल दिया उसमें दही। और दही डाल के भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मोस्टली बुनाई का काम है, अब जितना अच्छा भुनोगे उतना अच्छा गोश्त का जो टेस्ट है आपके सामने ग्रेवी का आएगा ना। तो हम अब दही डाल के तो अच्छी तरह से भूनेंगे। और साथ साथ हम चीज़ें डालते जाएंगे, लेकिन भूनना जो है वो फुल हमारा चलेगा। तो ये देखें अभी इसका कलर देखिए कितना डिफरेंट है, लेकिन जैसे हम टमाटो वगैरह डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ हमने अपने टमाटो डाल दिए। टमाटो डाल के हम फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। और इतना भूनना है कि ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखें कितना अच्छा सा हो गया। और देखें ऑयल भी अलहदा हो गया है। तो लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई बुनाई इसकी, इसको भी और भूनना है। तो इसी तरह भूनते भूनते हम डाल देंगे इसमें अदरक। तो देखिए कलर भी कितना खूबसूरत है, लेकिन ये है कि डेफ़िनेटली स्टीम बहुत ज़्यादा है। और जब पक रहा होता है तो ज़ाहिर है उसकी तो एक वो क्या कहते हैं ना, स्टीम की तेज़ी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैंने अदरक डाल दिया। तो डाल के साथ ही हमने हरी मिर्ची भी डाल दी है, कटी हुई भी और दूसरी भी, लेकिन थोड़ी सी मैंने काट के रख ली थी जो कि एंड पे जो है ना हम डालेंगे। तो अब हम ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। तो लास्ट मिनट पे है। साथ इसके आप अगर नान लेना चाहें या रोटी पकाना चाहें तो अमेजिंग। और ईद वाले दिन बनाएं या ईद के बाद भी बनाएं, दावतों पे बनाएं, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी और बहुत आसान रेसिपी के साथ है। मैंने गरम मसाला इसके ऊपर जो यूज़ किया है उसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान और बहुत ईजी रेसिपी है। लेकिन ये है कि आप बहुत ज़्यादा गरम मसाला बना के छोड़ दो तो उसके टेस्ट में लॉन्ग टाइम के लिए फ़र्क आता है। इसलिए बेहतर है कि 2-3 महीने के लिए गरम मसाला बनाएं। महीने का भी काफ़ी होता है क्योंकि इतनी ईजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो 1 महीने का गरम मसाला जो है ना वो बना के रख लेना चाहिए और फिर दोबारा से जो है ना उसको तैयार कर लेना चाहिए। तो ये देखिए जी मीट हमारा रेडी हो गया हुआ है, बिल्कुल से ये तैयार है हमारा मीट।
तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, और जो हमने थोड़ा सा अदरक छोड़ा था उसको ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया है, और कुछ हरी मिर्चें हमने रखी हुई थी उनको भी ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया है। बाकी आप डिश में भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर मसाला डालेंगे, गरम मसाला। तो चलें, अब गर्मियों के मौसम है और ईद भी करीब करीब है, तो बनाइए ज़बरदस्त सा कौरमा। चावलों के साथ लें, नान के साथ लें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नान बाहर से ही मंगवा लें, तो इन्जॉय करें, इतनी खिचड़ में पड़े ही ना। तो चलें, आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।